मान लीजिए कि हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी है और सभी मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी आज आपके जिम्मे है। सभी मरीजों में से एक मरीज जिसकी हालत ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ उसकी बीमारियों को देखते हुए प्रिस्क्राइब किए हैं और उन दवाइयों को आपको मरीज को देना है। जब आप उसे दवा देने की कोशिश कर रहे हैं ओरल रूप में, तो वो वॉमिटिंग कर दे रहा है और उसके गैस्ट्रिक इरिटेशन के कारण वो दवा ओरल रूप में वो ले नहीं पा रहा है। फिर डॉक्टर की सलाह पर आप उन्हें इंटरमस्कुलर या इंट्रावेनस दवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरीज की स्थिति ठीक नहीं है और वो काफ़ी डर चुका है और वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दवा लेने के लिए। फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर आपको मरीज को रेक्टल रूट के ज़रिए दवा देने के लिए कहते हैं। और अगर आपको रेक्टल रूट के बारे में जानकारी उस समय नहीं होगी, तो आप थोड़े से कन्फ्यूज़ होंगे और आपको डर भी लगेगा क्योंकि आपको इसकी नॉलेज की कमी है। तो आपके बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में इस रेक्टल रूट को डाला गया है ताकि आप इस रूट से अच्छी तरह से वाकिफ़ हों और समय आने पर इस तरीके से भी दवा आप मरीज को दे सकते हैं, जिसके बारे में मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो आपको बहुत ही काम आएंगे, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं रेक्टल रूट के बारे में, और जिसका ट्रिक है कि इस तरह से आप इसे आसानी से इसके कीवर्ड को याद कर सकते हैं। रेक्टल रूट को याद करने का ट्रिक यह है कि इमली और सरवत सिंह ने 50 बार डीपी चेंज किया, यानी बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अब चलिए इसके हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझते हैं। यहाँ पर इमली यानी आई, आई से हो गया इरिटेंट। इरिटेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ केस में आपको अनप्लीजेंट ड्रग जो है आप जो है ले नहीं सकते अपने मुंह के द्वारा यानी ओरल के द्वारा, और कुछ कारणों से आप उसे इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर नहीं ले सकते, तो इसे रेक्टम में डाला जाता है। चूँकि ये ड्रग इरिटेंट होते हैं और अनप्लीजेंट होते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है अनप्लीजेंट, यानी आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसका नाम लिखा गया है अनप्लीजेंट, यानी कि खुशी नहीं देने वाला। अनप्लीजेंट का मतलब होता है। उसके बाद र से हुआ रेक्टम, यानी जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रेक्टम में यहाँ पर ड्रग को इंसर्ट किया गया है, और इस जो ये ड्रग इंसर्ट किया जाता है आपके रेक्टम में, उस ड्रग का नाम होता है सपोजिटोरीज। सपोजिटोरीज एक जैसे बुलेट गन की तरह होती है, मतलब गन में लगने वाले बुलेट की तरह होती है, उसी तरह का इसका शेप होता है ताकि यह आसानी से आपके रेक्टम में इंसर्ट कर दिया जाए। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि जो सपोजिटोरीज है ये आपके रेक्टम में इंसर्ट की जाती है, और रेक्टम में इंसर्ट होने के बाद ये आपके बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती है, और इसके अंदर जो भी मेडिकामेंट सब्सटेंस होते हैं वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें कोई भी ड्रग्स हमारे लीवर को बाईपास करके डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा गया है कि जब इस रूट से पेशेंट को ड्रग दी जाती है तो ये तब दी जाती है जब वो वोमिटिंग की स्थिति में हो, अनकॉन्शियस की स्थिति में हो। इसके अलावा इनकन्वीनियंट और एम्बैरेसिंग भी फील होता है पेशेंट को, लेकिन आपको उसे समझा करके इस तरीके से ड्रग्स उसके रिश्तेदारों की सहायता से उसे दिलवाना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि इस तरीके से जो ड्रग लिया जाता है ये थोड़ा स्लोअर काम करता है, किसके मुकाबले, सबलिंगुअल या इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस या इंट्राडर्नल के मुकाबले। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है आपके जिस तरह से जो और भी तरीके हैं सिस्टेमिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद आगे आपको हम लोगों ने बता दिया कि सिस्टेमिक इफ़ेक्ट जो हुआ एस से हुआ, आई से इरेगुलर हुआ, और अब बात कर लेते हैं जी से, यानी हेमोराइडल। हेमोराइडल एक तरह का वेन होता है जहाँ पर ये ड्रग
मिक्स हो करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और यहाँ पर ओनली 50% जो आपके ड्रग का कंस्टिट्यूएंट है, जो उसके मेडिकामेंट सब्सटेंस है, पहुँच पाते हैं। इसीलिए इसमें आपका 50% ड्रग्स जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद आपको ये भी समझाना है अपने नोट्स में और अपने एग्जामिनर कॉपी में कि कुछ एग्जाम्पल यानी कुछ कुछ ड्रग्स का नाम। तो यहाँ पर जो एक ड्रग है वो है डाइज़ीपाम। जो ड्रग है आप सपोजिटरी सेप की सहायता से रेक्टम रूट के जरिए मरीज को दे सकते हैं। उसके बाद आप इंडोमिथासिन ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल और इर्गोटोमाइन ड्रग भी आप रेक्टल रूट के जरिए सपोजिटरीज माध्यम से मरीज को दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग था जिसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसे कृपया कमेंट बॉक्स में छोड़ दें।